नमस्कार, इंडियन न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिले हैं। राज्य के विकास को लेकर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री से सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मिले हैं। राज्य से संबंधित कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल विपिन रावत की मुलाकात हुई है। इस दौरान कई अधिकारी वहां पर मौजूद रहे हैं इस बैठक में। साथ ही कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा भी हुई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य मंत्री अजय भट्ट से उनकी मुलाकात हुई है। राज्य के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा भी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री से सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मिल चुके हैं। राज्य से संबंधित कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। इस दौरान कई अधिकारी भी उस वक्त मौजूद रहे। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात राज्य मंत्री अजय भट्ट से हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इस वार्ता में सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे। राज्य के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री से सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मिले हैं। राज्य से संबंधित कई विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने कई आईएएस के ट्रांसफर किए हैं। 15 आईएएस अधिकारियों के कार्यभार में इस बार फेरबदल किया गया है। 15 पीसीएस अधिकारियों के कार्यभार में भी फेरबदल हुआ है। 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। इकबाल अहमद बने अपर सचिव ऊर्जा के, वहीं ईवा आशीष उपाध्यक्ष जिला स्तरीय प्राधिकरण टिहरी की बनी है। उत्तराखंड में अधिकारियों का ट्रांसफर देखा जा रहा है, जहां पर 48 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। साथ ही इकबाल अहमद अमर सचिव बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 20 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। इकबाल अहमद अपर सचिव ऊर्जा के बने, वहीं आईपीएस देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत हरिद्वार के कप्तान बने हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रशासनिक फेरबदल आखिर क्या हुआ है। इकबाल अहमद अपर सचिव ऊर्जा के बनाए गए हैं। साथ ही ईवा आशीष उपाध्यक्ष जिला स्तरीय प्राधिकरण टिहरी की बनाई गई है। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आलोक कुमार पांडे अपर सचिव सहकारिता बने हैं। उमेश नारायण निदेशक कर्मचारी बीमा योजना के अध्यक्ष बने हैं। साथ ही प्रकाश चंद्र दुमका अपर सचिव आयुक्त आवास बने हैं। रामजी शरण सचिव जिला विकास प्राधिकरण बने हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 20 आईपीएस अफसर के तबादले हुए हैं। देहरादून हरिद्वार के एसएसपी बदले गए हैं। वहीं आईपीएस करण सिंह को डीआईजी फायर बनाया गया है। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत हरिद्वार के कप्तान बने हैं। कुंभ मेला एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को सौंपी गई है राजधानी की कमान। वहीं चंपावत के एसएसपी लोकेश्वर सिंह पिथौरागढ़ भेजे गए हैं। अमित कुमार सिन्हा निदेशक सत्कर्ता बने हैं। वहीं अंशुमन पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक बने हैं। मुख्यालय भेजे गए पुष्कर ज्योति बने पुलिस महानिरीक्षक कारागार। नीलेश आनंद को उप निरीक्षक कारागार बनाया गया है। तो उत्तराखंड में क्या कुछ प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं, एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में 20 आईपीएस अफसर्स के तबादले हुए हैं, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून हरिद्वार के एसएसपी बदले गए हैं। साथ ही आईपीएस करण सिंह को डीआईजी फायर बनाया गया है। देहरादून के एसएसपी योगेंद्र रावत हरिद्वार के अब कप्तान बनाए गए हैं। वहीं एसएसपी जन्मेजय खडूरी को सौंपी गई है राजधानी की कमान। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अब 20 आईपीएस अफसर्स के तबादले किए गए हैं।
देहरादून हरिद्वार के एसएसपी अभी बदले गए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में देखा गया है। आईपीएस करण सिंह को डीआईजी फायर बनाया गया है। ऋषिकेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज टांगू विकास समिति के बैनर तले उदय सिंह नेगी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उदय सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सिंगठाली के पास गंगा नदी के ऊपर मोटर मार्ग पुल बनाया जाएगा जो टिहरी को पौड़ी से जोड़ेगा। लेकिन तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद भी अभी तक सिंगठाली पुल का निर्माण कार्य शुरू तक नहीं हुआ है, जिससे गांव के लोगों में नाराजगी है। वहीं संघर्ष समिति के लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दे दी है कि हम लोग 2 अक्टूबर से आमरण अनशन करेंगे और यदि पुल का निर्माण नहीं किया जाएगा तो चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी की। वहीं राज्य के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। पुष्कर सिंह धामी से इस बैठक में सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भी मुलाकात की है। राज्य के विकास को लेकर संबंधित विषयों पर चर्चा भी की गई है इस बैठक में। इस दौरान कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद भी रहे हैं। बड़ी जानकारी हम आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात में सीडीएस जनरल विपिन रावत भी मौजूद रहे हैं। राज्य के विकास को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। चलिए अब खबर हरिद्वार से। जर्जर पुल के निर्माण को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। सांकेतिक उपवास राज्य सरकार के खिलाफ जमकर बोला गया। साथ ही हल्ला करके पुल बनाने की मांग को लेकर भी निर्माण न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार के हैतमपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि इस पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई सूद नहीं ले रही है। सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाएगा तो वह भूख हड़ताल भी करेंगे। मांग यही है कि ये जो पुल है एक काम करें, एक बार यहाँ बैठ जाते हैं और टूटे पुल को ठीक करो। अब खबर काशीपुर से, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल आप प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली के आवास पर पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, जिसकी वजह से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही घबरा गए हैं। साथ ही उन्होंने 2022 में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। मेरे को आइडिया नहीं है कितना फर्क पड़ेगा, पर मेरे को ये पता है कि कांग्रेस भी परिवर्तन यात्रा कर रही है, बीजेपी भी यात्रा कर रही है। ये तो कैंपेनिंग के तरीके होते हैं आखिरी 6 महीने पहले। कितना उस पर असर आएगा पता नहीं। हमारा भी मूवमेंट अपने कैंपेन के जरिए चलते रहेगा। हमारे जो कैंपेन होंगे उसका बेसिक मुद्दा होगा ज़्यादा से ज़्यादा समाज से मिलें, उनसे समझें कि वो क्या चीज़ को समझते हैं कि वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उन प्रायोरिटीज़ को अपने इसमें मैनिफेस्टो में लेकर के हम इलेक्शन में 2022 में लड़े। रुड़की में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अनावरण और लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक देशराज कर्णवाल के समर्थक और नामित पार्षद सतीश शर्मा ने जमकर हंगामा किया। साथ ही मेयर गौरव गोयल से उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई है, जिससे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि गणेशपुर पुल के पास चौक पर कैबिनेट मंत्री यतीश रानंद महाराज, विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर गौरव गोयल ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मेयर गौरव गोयल के समर्थकों ने शिलापट पर विधायक देशराज कर्नाल का नाम मिटाया और उसके ऊपर मेयर का नाम लिख दिया, जिसके
जिसे देख विधायक देशराज कर्णवाल भड़क गए। नामित पार्षद सतीश शर्मा और अन्य लोग मंच पर ही मेयर से भिड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। सवाल का विषय तो ये है कि ये इसके ऊपर तो जांच होगी और कर्णवाल जी का, विधायक जी का नाम था जो वहाँ से हटा दिया गया था, उसमें महापौर जी का नाम लिखा हुआ था। तो ये तो देखिए प्रिंस जी, ये तो अलग जांच का विषय है, इसमें तो कुछ बोलना आज उचित नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो खुशी की बात है कि हमारे वार्ड में आज ये मूर्ति की स्थापना हुई है। और मैं इस मूर्ति की स्थापना के उपलक्ष्य में अपने सभी रुड़की वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हुआ बोर्ड में कुछ नाम मिटाए गए, कुछ लिखे गए, तो इस वजह से आपस में इनका वार्ता चल रही है यहाँ पर। विधायक कर्नवाल पर 3 दिन वहाँ पर जमकर हंगामा करना, क्या प्रकरण? अब वो प्रकरण आपको पता ही है क्या प्रकरण है। सबसे मैं समझता हूँ कि वार्ता करके पत्थर लिखवाने चाहिए और जिसकी विधानसभा उसका नाम लिखना चाहिए। बाकी अन्य से भाजपा ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों की सेवा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। मसूरी में सरस्वती विद्या शिशु मंदिर में स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को सफल बनाने के लिए मंडल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अभियान संयोजक घनश्याम नेगी और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने अभियान का शुभारंभ किया है। अभियान संयोजक घनश्याम नेगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी का लक्ष्य स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देकर हर गांव तक पहुंचाना है। अभियान के अंतर्गत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम बनेगा। प्रदर्शन पर जहाँ राष्ट्र में, वहीं प्रदेश में और वहीं आज मंडल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वास्थ्य की जो अभियान है, उसके तहत जो बूथ में हमारे मान लीजिए मसूरी मंडल में 66 बूथ हैं, तो हर बूथ से एक पुरुष और एक महिला को एक स्वास्थ्य अभियान के तहत जोड़ा गया है कि जो आने वाले जो तीसरी लहर है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी लहर ना आए, लेकिन यदि कहीं ऐसी लहर आती है तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने उसके लिए तैयारी के लिए अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मसूरी में भगवान श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई। ये पालकी बीते 142 साल से हर साल निकाली जा रही है। श्री कृष्ण की पालकी सनातन धर्म मंदिर से होते हुए मसूरी जैन धर्मशाला तक निकाली गई। बता दें कि कोरोना की वजह से प्रशासन द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पालकी की भव्य यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी से, जहां पर श्री कृष्ण की पालकी निकाली गई। किस तरह से लोग नाच गाना करते हुए श्री कृष्ण की आरती कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको मसूरी से दिखा रहे हैं। खबर अब टिहरी से, जहां नरेंद्रनगर विधानसभा में कोरोना काल में बेहतर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्रनगर मंडल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए कर्तव्यनिष्ठ ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन किया है। इसके लिए सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सदुभाव के पत्र देते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी में आशाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उन्हें सम्मानित किया गया। महामारी के दौरान हमारी आशा बहनों ने, आंगनबाड़ी बहनों ने और उनके सहायिकाओं ने जिस तरह से अपने जीवन को परवाह न करते हुए आम आदमी को जीवन को बचाने के लिए जिस तरह से उन लोगों ने कर्तव्य बोध की भावना से काम किया, निश्चित रूप से वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे में सरकार ने भी जहाँ उनको कोशिश की कि प्रोत्साहित हों बहनें, और क्योंकि सीधे सीधे समाज के उस भाग से जुड़ी है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से, जिनके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं
उनकी जानकारी भी महिलाओं को ग्रामवासी को मिलती है। और दूसरा कोविड के दौरान जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था, इन्होंने संक्रमण की परवाह न करते हुए जिस तरह ये आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें अपने काम में लगी रही, उसके लिए ये निसंदेह ये साधुवाद की बात होती है। और हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनको व्यक्तिगत तौर पर भी सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि जिससे इन लोगों के अंदर और आगे काम करने की प्रेरणा मिले और ये आने वाले समय में और ज्यादा कर्तव्यबोध की भावना से आम आदमी की सेवा कर सके। तीसरे फेज की संभावना भी है और यही सरकार के हाथ पांव हैं, जिनके माध्यम से हमें आम आदमी के जीवन को बचाना है। और उन्होंने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया और उम्मीद है कि लोग भी इनसे प्रेरणा लेंगे और मानवता की जो सेवा जो आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है उसके प्रति काम करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नरेंद्रनगर स्थित तहसील सभान में राष्ट्रीय राजमार्ग PMGSIV और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री ने बैठक में NH और BRO के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के चौड़ीकरण से क्षतिग्रस्त लोक निर्माण विभाग, PMGSYI, पेयजल जल संस्थान और सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरे की जद में आ चुके भवनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी में तैनात एक दरोगा द्वारा बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामला मुखानी थाना क्षेत्र का है। बच्ची के परिजनों ने आज दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा और बच्ची के माता पिता और पड़ोसी ने दरोगा की जमकर पिटाई कर दी। दरोगा की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि टीपी नगर पुलिस चौकी में तैनात दरोगा मुखानी थाना क्षेत्र के बिठोरिया में रहता था। बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला अब दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को SSP नैनीताल ने निलंबित कर दिया और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। SP सिटी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी के द्वारा यदि मारपीट की घटना को लेकर कोई तहरीर दी जाएगी तो मारपीट के मामले की भी जांच की जाएगी। फिलहाल पिटाई से घायल दरोगा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये मामला मुखानी थाने का है। इसमें एक बच्ची से छेड़खानी का आरोप है। आरोपी इसमें एक पुलिसकर्मी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और थाने की रिपोर्ट के आधार पर SSP नैनीताल के द्वारा उक्त पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा सर जो मारपीट करने वाले लोग दिख रहे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इसमें अभी चूँकि जो पुलिसकर्मी है उसको उपचार के लिए ले जाया गया है, उसके ओर से अगर ये तहरीर आती है कि उसके साथ मारपीट की गई है तो उसमें भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। करता यहाँ पर आके दिखाओ नाम क्या इसका, इसकी दिखाओ, नेम प्लेट दिखाओ, नेम प्लेट इसकी। अभी SSP को भेजता हूँ, उसकी नेम प्लेट दिखाओ, नाम नेम प्लेट दिखाओ उसकी। मदन सिंह परिहार, ये है यहाँ पे, ये यहाँ के आगे बच्चों को छेड़ता है, ये पुलिस के नाम पे धब्बा है यहाँ पर। राज्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर शुरू की गई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रात 10 बजे हल्द्वानी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का जबरदस्त स्वागत किया। रैली में पूर्व CM हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कांग्रेस के निशाने पर रही। पूर्व CM हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मिशन 2022 ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी तैयार रहें। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों की लंबी लाइन लगा दी है। हरीश रावत ने कहा कि परिवर्तन रैली के दौरान जो जनता का अपार समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, उससे ये तय हो गया है कि आप जनता ने राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि आज परिवर्तन यात्रा हल्द्वानी से कालडूंगी, रामनगर, काशीपुर के लिए प्रस्थान करेगी। मेरी बहनों, मेरे हम उम्र साथियों, आपको 2024 के लिए भी कमर कसनी है। हमारे बीच का कारवां है। ये आज दूसरे दिन
आपके पास पहुंचा है। मैंने एक अभूतपूर्व दृश्य कल भी देखा। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश विदेश की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।